हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11th कॉमर्स। बेटा अकाउंट्स में हम अभी तक फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा। थोड़ा सा बैक में जाते हैं जिससे कि हमें पता चले हम कौन से स्टेज पे पहुंचे। सबसे फर्स्ट मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है और उसका इंट्रोडक्शन क्या है। एंड द अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. You know, all students, when we study the new language, then vocabulary is very important. So accounting term is one type of vocabulary for the commerce. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इतना पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज में आते हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसमें हमने देखा कि व्हाट इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स. टाइप ऑफ अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच टाइप ऑफ अकाउंट्स? देयर आर थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स. फर्स्ट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. all or accounts in the world are covered under the type of accounts. कोई भी चीज बाकी रहती नहीं है. फिर हमने देखा जीएसटी. जीएसटी इट इज ए वन नेशन वन टैक्स. वो भी आपने सीख लिया. अब वो सीखने के बाद अब हम अकाउंटिंग की प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस पे आते हैं. अब जनरल है पहली चीज तो ये कि अब अकाउंट बिजनेस में ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे. नॉर्मली अभी आज की तारीख में क्या है, डे टू डे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, किसी भी छोटे से बिजनेस हो या बड़े बिजनेस हो, नॉर्मली बिजनेस के ट्रांजैक्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं. अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि धीमे धीमे आपके ट्रांजैक्शन बढ़ते चले जाएंगे. तो ऐसे में क्या करोगे आपको अकाउंट्स कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं. नॉर्मली जिस तरह से आप स्कूल में जाते हो, आपको पता है कि आज 7 लेक्चर्स होंगे, बराबर. तो 7 लेक्चर में 7 टीचर्स आने वाले हैं, 7 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट चलाने वाले हैं. तो आप क्या करोगे, 7 बुक अलग अलग नहीं निकालोगे, एक ही बुक होगी. दैट इज द रफ बुक जिसे हम कहेंगे. रफ बुक में क्यों लिखते हैं? दैट इज द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. आप फर्स्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, इसलिए क्या करोगे, एक कॉमन बुक बनाओगे. तो वन टाइप ऑफ रफ अकाउंट. नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शन जब जरूरत से ज़्यादा तो जरूरत ज़्यादा कभी होता ही नहीं है. जब आपके बिजनेस प्लेस पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे, ऐसे टाइम में आपको मिनिमम, जैसे नॉर्मली आप किराने की दुकान पे जाओगे तो किराने की दुकान वाला भी क्या करेगा, जैसे आप उससे क्रेडिट लेके आओगे तो तुम्हारे जाने के तुरंत बाद क्या करेगा, एक बुक निकालेगा, अंदर से लिख देगा भाई इतना रुपये की चीज़ ये लेके गया, बराबर, ये पार्टी लेके गई, ये पर्सन लेके गया. इससे क्या होगा कि दैट इज द रो अकाउंट. क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रांजैक्शन आराम से करता है, एक दिन मंडे टू संडे एक ही दिन बैठता है, बोले सैटरडे शाम को 5 बजे के बाद दुकान बंद करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता हूँ. अब डेली अगर उसके यहाँ पे 50 ट्रांजैक्शन होते हैं, 50 कस्टमर अगर उस दुकान में डेली आते हैं, तो क्या होगा, फ्राइडे तक टोटल हो गए 5 डेज. तो देयर आर 250 ट्रांजैक्शंस. अब 250 ट्रांजैक्शन आप खुद सोच के देखो, क्या वो याद रख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. एक ट्रांजैक्शन याद रहेगा, 2 रहेंगे, 10 रह सकते हैं, 50 रह सकते हैं. और बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरी पावर है तो 100 ट्रांजैक्शन याद रहेंगे, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगे, माइंड से लेफ्ट हो जाएंगे. और अगर बिजनेस में ऐसा हुआ तो आपको लॉस के अलावा कुछ मिलेगा नहीं. लॉस क्या हुआ, विदाउट रिसीविंग द बेनिफिट, बिना बेनिफिट के कोई लॉस हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वन टाइप ऑफ लॉस. अब बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं, उसको याद रखने के लिए, बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होने लगे तो हर ट्रांजैक्शन को हम रेगुलर याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. और उस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंट मेंटेन करना, अकाउंट तैयार करना.
आज बिजनेस में होने वाले जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को पहले हम क्या करते हैं, एक रफ बुक में लिखते हैं, जिसे हम रफ अकाउंट कहते हैं। और कुछ ट्रेडर तो जोरदार होते हैं, जो ट्रांजैक्शन वो डायरेक्ट अकाउंट की बुक में ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ट्रेडर्स कैसे होते हैं जो पहले उसे रफ में लिखते हैं। वो ऐसे कौन होते हैं जिनके पास कस्टमर का आना जाना बहुत लगा रहता है, तो ऐसे बिजनेस में क्या करता है, वो एक रो अकाउंट बनाता है। और रो अकाउंट बनाने के बाद आराम से बैठ के वो क्या करता है, बाद में उसे पता है कि इस रो अकाउंट के बेस पे ही मेरा राइट अकाउंट बनने वाला है। अगर वो रफ बुक बिगड़ गई तो समझ लो कि आप भी क्या करोगे, स्कूल में समझो कि रफ में मैम ने, सर ने आपको जो भी अकाउंट का सम सॉल्व करवाया, आपने अगर लिखने में मिस्टेक कर दी तो होगा क्या, घर जाके वो सम राइट कर सकते हो आप? नहीं, क्योंकि वहीं से तो कॉपी करना है आपको। तो जिस तरह से रफ इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से रफ के ऊपर से फेयर बुक बनाते हैं। उसी तरह से अकाउंट में भी क्या होता है, रफ अकाउंट के ऊपर से हम फेयर अकाउंट बनाते हैं। और आज मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट? दैट मीन्स द फर्स्ट प्लेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को सबसे पहली जगह जहां रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पे रिकॉर्ड करते समय हम ये सोचते नहीं है कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, सेल्स है, परचेज है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, किस तरह का डीलिंग है, किस तरह के बिजनेस में डील हो रहे हैं, आप सोचते नहीं हो। सभी के सभी ऑल आर ट्रांजैक्शन, ऑल आर इकोनॉमिक वर्ड यूज करते हैं। ऑल आर इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि दे आर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड होते ही नहीं है। जब होते नहीं है तो उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर ऐसे ट्रांजैक्शन आपके एग्जाम सब में आते हैं तो आप डायरेक्टली कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि वो जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, आप डायरेक्ट लिख दो कि इट इज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, बस इतना। और वो ट्रांजैक्शन अगर वो इकोनॉमिक है तो उसे लिखना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको उसको कवर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। आज अगर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो कल प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बिजनेस के अंदर, कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जो भी डील आप कर रहे हो, उसका रिकॉर्डिंग, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला काम शुरू क्या होता है, सबसे पहली बार बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल यहां दिया हुआ है, जर्नल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्यूअल इफेक्ट मिनिमम 2 अकाउंट्स आर एसोसिएटेड ऑफ ईच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आप कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हो तो उस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के साथ में 2 चीज हमेशा कनेक्ट होती है, 2 चीज हमेशा, 2 इफेक्ट उसकी हमेशा साथ में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। और उसको रिकॉर्ड करने की मेथड, जैसे कि ए रिकॉर्डिंग, जैसे अकाउंटिंग की स्टार्टिंग में अपने ने बोला कि रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो सेम उसी तरह से ए रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ए रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। सिंपल डेफिनेशन दी गई। क्या है जर्नल, क्या चीज है, ए ट्रांजैक्शन, ए रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ए recording process of accounting transaction on the basis of rule of debit and credit in the first book of account is journal। और जर्नल की एक अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज जर्नल बुक। तो जर्नल बुक क्या होती है, जर्नल क्या है, रिकॉर्डिंग, बुक मतलब जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल बुक कहते हैं, बराबर ना। रिकॉर्डिंग, ए recording process of accounting, a recording process of accounting of transaction on the basis of rule of debit and credit in the first book of account is known as journal। जर्नल भी कहते हैं, जर्नल बुक भी कहते हैं, टेंशन मत लो उस चीज को। तो जर्नल क्या है हमारे लिए, एंड फर्स्ट प्लेस फॉर द एनी ट्रांजैक्शन, एनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका फर्स्ट प्लेस क्या होता है, बेस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यहां लिखा हुआ है ए जर्नल बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। जर्नल बुक क्या है,
जर्नल बुक क्या है? जर्नल बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंटिंग इन डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। आज जो मैं अकाउंट आपको सिखाने जा रहा हूं, ये कौन सी सिस्टम के अंडर में चल रहे हैं हम? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। उसके अंडर में आपको मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैं अभी से रूल्स अपने ने क्या, डेबिट क्रेडिट, कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा वो आपको अंडरस्टैंड करना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच रिमेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, यानी कि बाकी के सारे अकाउंट्स किस पे से बनते हैं? जर्नल बुक के ऊपर से बनते हैं। तो आप एक चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जर्नल बुक अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट है, कितना इफेक्टिव है। अगर आपने रॉन्ग लिख दिया तो आगे की प्रोसेस भी क्या होने वाली है? रॉन्ग होने वाली है। तो अपने आप में जर्नल बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद समझ सकते हो कि जब आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके पीरियड आते हैं, आपने अटेंड किया, रफ बुक में लिखा, लिखते समय अगर आपने मिस्टेक कर दी, बराबर, आपने मिस्टेक कर दी, टीचर ने मिस्टेक नहीं की, उन्होंने तो चार्ज जो लिखा है वो राइट लिखा है, लेकिन आपने लिखते समय थोड़ा सा मिक्सिंग कर दिया और वही आप एग्जाम में लिखते हो और फिर बोलते हो मैडम आपने ऐसा लिखाया था। तो दैट मीन्स उस समय क्या होगा? मैम बोलेंगी भाई मैंने ऐसा लिखाया ही नहीं था, पर आपने रफ बुक में लिखते समय थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। हो सकता है टीचर से भी गलती हो गई हो, लेकिन क्या होता है उस समय हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगा तो आप दिखा सकते हो, अगर ओरल हो तो बता सकते हो आप, मैम आपने ऐसा लिखवाया था, सर आपने ऐसा करवाया था, तो कैसे हुआ, तो ये रॉन्ग कैसे, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरी चीज, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? वाउचर्स होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया था, देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ वाउचर्स। परचेज बिल 6 नहीं, उससे भी ज्यादा हैं, ये तो स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं। परचेज बिल, सेल्स बिल, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, याद है उसके लिए क्या आता है? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। फिर पेमेंट रिसिप्ट में क्या होता है? रिसिप्ट, हम रिसिप्ट देते भी हैं, रिसिप्ट हमें मिलती भी है। हम रिसिप्ट देते कब हैं? जब हमें मिलेगा। हमें रिसिप्ट कब मिलती है? जब हमने कहीं पे पेमेंट किया होगा। जब बैंक ट्रांजैक्शन करते हो तो उसका प्रूफ क्या होता है? जब आप किसी को चेक देते हो तो चेक का काउंटर फोलियो आपके पास होता है, और जब आप कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसकी पेइंग स्लिप आपके पास होती है। दैट इज द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। इनके नाम है, ये आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। आप गुड्स परचेज करते हो तो आपने परचेज किया, तो ये कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्या है? आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, रिटर्न इनवॉइस होना चाहिए, बिल होना चाहिए कि आपने गुड्स परचेज किया। तो याद रखना, बिजनेस में फंडामेंटल बुक में जब भी आप रिकॉर्ड करते हो तो एविडेंस के साथ में आपके पास उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ होना चाहिए, तभी यहां पे बुक में रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज आपने फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड कर दिया, ईयर खत्म हो गया, 31 मार्च को उसका ऑडिट आया। ऑडिट दैट मीन्स चेकिंग द अकाउंट। कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम शुरू कब होता है? अकाउंट पूरा होने के बाद। और वो चेक करने आएगा तो जैसे आपने एक ट्रांजैक्शन लिखा कि भाई 50,000 गुड्स परचेज किया, वो तुरंत आपसे बोलेगा इनवॉइस लाओ, इसका इनवॉइस मुझे दो आप। अगर आप देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो वो ट्रांजैक्शन को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, या फिर उसे एरर में रख देगा साइड में कि मैं इसको तभी प्रूफ ऑथराइज करूंगा जब आप मुझे उसका प्रूफ दोगे। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं उसे लिखने नहीं दूंगा आपको। तो कोई भी ट्रांजैक्शन लिखने से पहले उसका क्या होना चाहिए? आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल जो बात कर रहे थे क्या है? जर्नल बुक। तो जर्नल बुक का सिंपल एक डेफिनेशन मैंने बता दिया। जर्नल किसे कहते हैं? जर्नल ए रिकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट इन द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट। इसे फर्स्ट बुक कहा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपका कि जर्नल एंट्री इज द फंडामेंटल बुक, इज ए किंग ऑफ द बुक। तो कौन सा हुआ ये? इज द फर्स्ट बुक, फंडामेंटल बुक। फर्स्ट बुक हो या फंडामेंटल, बोथ आर सेम। ध्यान रखना, देयर इज द फंडामेंटल, जहां पे ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस भी जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में भी सबसे पहले भाई ट्रांजैक्शन हुआ, बराबर ना। तो ट्रांजैक्शन के बाद में उसे हम क्या करते हैं?
जर्नल के अंदर लिखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में, आइडेंटिफिकेशन मतलब इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। आइडेंटिटी हो गया, अब इकोनॉमिक है तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? फर्स्ट टाइम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। याद रखो, जर्नल इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। अगर वहां पे फर्स्ट प्लेस पे रिकॉर्ड करते समय आपसे गड़बड़ हो गई, आपसे मिस्टेक हो गई, तो अकाउंट आपके राइट कभी हो ही नहीं सकते। ABCD लिखते सीखते समय आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम पैराग्राफ कैसे पढ़ सकते हैं? तो सेम उसी तरह सेम थिंग यहाँ पे भी है। आप जर्नल पढ़ने जा रहे हो, जर्नल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द बेस ऑफ द अकाउंट। अगर आपको जर्नल आता है तो आप कोई भी चैप्टर को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जर्नल नहीं आता है, क्योंकि जैसे आप 12th में जब आओगे तो हम यही कहेंगे, जर्नल, अरे वो पढ़ा तो था जर्नल तुमने, उसमें ऐसा किया तो था तुमने। तो कहने का मतलब ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो अपने को आने वाली इन फ्यूचर, उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाने का। तो जर्नल को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जर्नल दैट मीन्स ये कोई चीज नहीं है, आप जो ट्रांजैक्शन करके रिकॉर्ड करने वाले हो उसी को हम जर्नल कहते हैं। वो बुक है, जर्नल बुक। जैसे फुलस्केप है, जैसे एक बुक होती है। आपके पास तो फुलस्केप है, फुलस्केप में सम करने वाले हो तो आपके लिए समझ लो एक फॉर्मेट बनाओ, बराबर, और फॉर्मेट के अंदर अपने को रिकॉर्ड करना है। हाँ, दूसरा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अकाउंट इज द आर्ट एंड साइंस। तो वो साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग, एवरी अकाउंटिंग टर्म्स इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर एज ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आज कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, इसीलिए, क्योंकि जो चीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, रूल्स पे डिपेंड करती है, रूल्स रेगुलेशन पे डिपेंड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और उसी तरह से अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, एनी इन द बुक। कहीं पर भी कैसे भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि जर्नल है तो जर्नल का फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, चाहे आप उसको 11th में पढ़ो, चाहे आप CA करोगे तब पढ़ोगे। इसी का फॉर्मेट एक बार बना है, आज तक चेंज हुआ नहीं है। वो मैं फॉर्मेट आपको बताता हूं अभी, उसका स्पेसिमेन, जर्नल एंट्री का स्पेसिमेन कैसे बनता है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो। तो स्पेसिमेन इसका नहीं, ये आपके लिए अकाउंट का फर्स्ट स्पेसिमेन आ रहा है, ध्यान रखना। और ये जो मैं लिख रहा हूं, ये आपको जर्नल एंट्री ऐसे लिखनी है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ श्री, जो भी ट्रेडर्स का नाम दिया गया वो लिखने का अपने को। सबसे पहले फॉर्मेट इसका देख रहे हैं हम। डेट, जो भी ट्रांजैक्शन की डेट हुई होगी, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो डेट यहां पे लिखनी पड़ती है कंपल्सरी। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांजैक्शन किया उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो हमें लिखना पड़ता है। LF, मतलब LF का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, LF लेजर फोलियो नंबर। अब लेजर फोलियो नंबर क्या होता है कि आज ये जो ट्रांजैक्शन आपने लेजर, आपको याद होगा कि जब मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था तो लेजर इज द, यूं कह सकते हैं, लेजर इज द लास्ट प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन। जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो जाके स्टार्ट कहां से होता है? जर्नल से, और एंड कहां पे होता है? लेजर पे। तो वहां पे जब ट्रांजैक्शन स्टॉप होता है तो लेजर के अंदर, जब पूरे साल में इतने सारे ट्रांजैक्शन होंगे, आप सोचो एक महीने में अगर 250 ट्रांजैक्शन हुए तो 365 में कितने होने वाले? बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने वाले। और ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया होगा हमने? बुक बनाई होगी। तो बुक पे ये एंट्री, जो मैं एंट्री फॉर एग्जांपल मैं करने जा रहा हूं, कैश परचेज, तो कैश परचेज लिखने का तरीका,
परचेज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ स्पेस छोड़ने के बाद ही लिखना है, टू कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 5000। ये मैंने एक ट्रांजेक्शन आपको समझाने के लिए लिया कि मैंने कैश यहाँ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, गुड्स ऑफ परचेज ऑफ ₹5000, ट्रांजेक्शन लिख देता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। परचेज ऑफ गुड्स ₹5000, कौन सा? देयर आर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? देयर इज द कैश ट्रांजेक्शन, बिकॉज नो एनी नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन and no also cash given. Cash or name of the party both are not given, then it is cash transaction. Cash transaction, purchase account debit to cash account. For example 1st January 2020, डेट आ गया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट क्रेडिट। अब लेजर फोलियो दैट्स आर नॉट ए प्रैक्टिकल अकाउंट। अगर ये प्रैक्टिकल अकाउंट होता तो ये ट्रांजेक्शन मैंने लेजर में कहां लिखा हुआ है उसका पेज लिख देता, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास लेजर है नहीं। आपको कंपल्सरी बनाना है। लेजर फोलियो किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए, बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर। लेकिन फॉर्मेट में कंपल्सरी होना चाहिए। अगर फॉर्मेट में ये कॉलम नहीं होगा तो आपका पूरा फॉर्मेट रॉन्ग हो जाएगा, बराबर, तो ध्यान रखना। एंड यहां ब्रैकेट में हम एक लिखते हैं नरेशन। नरेशन मतलब द समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। जो आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी समरी लिखनी है, उसको हम नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेशन। अब नरेशन दैट मींस ये लिखना नहीं है नरेशन, ये आपको समझा रहा हूं कि समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये पूरा समरी अपने को लिखना है। तो समरी कैसे लिखते हैं? बीइंग द amount of ₹5000 purchase of goods, that's all। क्या किया हमने? 5000 रुपए का गुड्स परचेज किया। टिपिकल नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सिंपल है। जो ट्रांजेक्शन किया उसी का शॉर्टकट लिख देने का। भाई ट्रांजेक्शन किया तो किसका किया, तो वो ट्रांजेक्शन लिखना। इट इज द स्पेसिमेन ऑफ जर्नल एंट्री। ऐसे जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होंगे सभी की जर्नल एंट्री होने वाली है। तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेट। डेट, जिसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इसमें पर्टिकुलर्स पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। लेजर फोलियो नंबर जो होता नहीं है पर कॉलम कंपल्सरी बनाना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये स्पेसिमेन था जिसको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दैट इज द नरेशन। नरेशन मतलब समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और ये फॉर्मेट आप याद रखोगे तो बढ़िया है, नहीं तो नहीं चाहोगे तो भी याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नल एंट्री है, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये एक स्पेसिफिक सिंपल फॉर्मेट है जो मैंने आपको समझा दिया। इसी फॉर्मेट में, या नहीं, एवरी ईयर जहां जहां आप पढ़ाई करते रहोगे कॉमर्स की, तब तक अकाउंट पढ़ोगे, जब तक जर्नल एंट्री के अंदर यही फॉर्मेट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। और ये फर्स्ट फॉर्मेट आपके लिए समझ लो। क्या है ये? फर्स्ट फॉर्मेट। जो अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो आज से स्टार्ट हुआ है, समझ लो। आज से हम प्रॉपर अकाउंटिंग के ऊपर चलने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हमारे एक एक टॉपिक करके मैं आपके सम लूंगा। भाई गुड्स ट्रांजेक्शन, एसेट ट्रांजेक्शन, ये सब लेके मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल को अंडरस्टैंड करो, कैसे बनता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब देखो, क्योंकि इसी के बेस पे बाकी सब बनने वाला है। अगर ये रॉन्ग हुआ तो आगे का अकाउंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इतना ध्यान रखने का। तो पहले इसको क्लियर करो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये अपना अकाउंट क्या है? जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ सो एंड सो पार्टीज, जो नाम होगा वो लिखेंगे और उसके बुक में हम बनाएंगे, ठीक है। ओके।